अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तामरीद अब हिस्सा पंजुम की हमारा पार्ट नंबर ये 33 है और पांचों मिलकर हमारा पार्ट नंबर 159 है। यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, वहाबियों की यह बोली इस्लामी तालीम के खिलाफ है। मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि तुम वहाबियों की बकवास को हरगिज न सुनना। यह लोग सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती और ग़ुलाम नहीं बल्कि शैतान के ग़ुलाम और देव के बंदे हैं। अल्लाह ताला हमें और तुम्हें उनकी गुमराहियों से महफूज रखे, आमीन। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस्मत के बहुत बड़े धनी थे कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शाहज़ादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आपके साथ किया। जब 2 हिजरी में हज़रत रुक़ैया का विसाल हो गया तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी शाहज़ादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह कर दिया। आप फ़ज़्ल ताला नबी के 2 शाहज़ादियों का शौहर होने का शरफ़ रखते हैं। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त से आज तक दुनिया में यह शरफ़ आपके सिवा किसी उम्मती को नहीं मिला। उन 2 शहजादियों के शौहर होने की वजह से आपको ज़ुन नूरैन कहते हैं। जू के माना वाला और नूरैन के माना 2 नूर, यानी 2 नूर वाला। एक नूर हज़रत रुक़ैया और दूसरा नूर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। प्यारे बच्चों, जब सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम नूर हैं और पुराने ज़माने के अहले हक़ मुसलमानों ने उन दोनों शहज़ादियों को नूर माना है और उनके शौहर हज़रत उस्मान को ज़ुन नूरैन यानी 2 नूर वाला कहा, तो अब इस नए ज़माने में जो शख्स खुद सरकार के नूर होने का इनकार करे वो नरा जाहिल और पक्का देव का बंदा है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद यकुम मुहर्रम 24 हिजरी मुताबिक 11 नवंबर 644 ईस्वी को तमाम मुहाजिरीन और अंसार ने हज़रत ज़ुन्नूरैन के नूरानी हाथों पर बैअत की और आपने चंद रोज़ कम 12 बरस तक खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आपके दौरे खिलाफत में एशिया और अफ्रीका के कई एक नए मुल्क फतह होकर इस्लामी सल्तनत में शामिल हुए। आपके दौरे खिलाफत में एक यहूदी फ़ितीन अब्दुल्लाह बिन सबा ज़ाहिर में मुसलमान हो गया, लेकिन बातिल में मुनाफिक इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। उस मुनाफिक यहूदी ने खुला भगत बनकर मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, बसरा, कूफा का सफ़र किया और लोगों को इस्लाम के नाम पर बातिल अक़ीदा की तालीम देता रहा। शरीफ और मदीना तैयबा में तो उसकी दाल बिल्कुल नहीं गली, लेकिन बसरा, कूफा और मिस्र के बहुत से बाशिंदों को उसने अपनी गुमराही के जाल में फांस लिया और उनको हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ फ़साद व बगावत पर उभारता रहा। चुनांचे आपकी खिलाफत के आखिरी ज़माना में जब बाज़ लोगों ने आपकी मुखालिफत की तो सबाई गिरोह उनका साथी हो गया और सब एक लंबा जत्था बनाकर मदीना तैयबा पहुँचे और बागी होकर आपको कत्ल कर देने की धमकी देने लगे। हज़रात सहाबाए कराम ने बीच में पड़कर आपके और बागियों के दरमियान तस्फिया करा दिया। बागी लोग मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, लेकिन इस मौका पर आपके चचा ज़ाद भाई मरवान बिन हकम एक संगीन शरारत कर बैठा। बागियों को मालूम पड़ा तो मदीना मुनव्वरा की तरफ घूम पड़े और यहाँ पहुंचकर आपकी जान के दुश्मन हो गए। फिर उन जालिमों ने जी भरकर आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, यहाँ तक कि 18 जिलहिज्जा 35 हिजरी मुताबिक 17 जून 656 ईस्वी को जुमा के दिन आपके मकान में घुसकर आपको शहीद कर दिया। आप ऐसे साबिर और बुर्दबार थे कि जब बाज़ सहाबाए कराम ने बागियों से जंग करने की आपसे इजाज़त मांगी तो आपने उनको सख्ती से रोक दिया और अपनी तरफ से खूरेज़ी न होने दी। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तस्फिया, समझौता, शहादत, अल्लाह ताला के रास्ता में कत्ल होना, माहज़र जो खाना मौजूद हो, फ़ितीन बहुत फसाद बर्पा करने वाला, साजगार, मुवाफिक, बुर्दबार, दूसरों की धांधली बर्दाश्त करने वाला। सवाल नंबर 1,
हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने रुपए में बीरे रूमा खरीद कर वक्फ किया? कि हजरत उस्मान गनी ने 35,000 रुपया में बीरे कुआं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया। सवाल नंबर 2, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को जुन्नूरैन क्यों कहा जाता था? तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को जुन्नूरैन इसलिए कहा जाता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 लड़कियों से यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शहजादी यानी बेटियों से हजरत उस्मान गनी ने शादी किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही एक की इंतकाल के बाद अपनी दूसरी शहजादी से हजरत उस्मान गनी का निकाह फरमाया था, इसलिए आपको ये लक़ब मिला था जुन्नूरैन का, यानी 2 नूर वाला। ये कैसे साबित हुआ कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक हैं? वसल्लम को बहरो बर शम्सो कमर शजरो हजर ज़मीनो आसमान और सारे जहां का मालिक बनाया है। हमारे सरकार अपने रब के फज़ल से जन्नत के भी मालिक हैं और इख्तियार रखते हैं कि जिसको चाहे जन्नत अता फरमाएं। तो इससे मालूम हो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक है और जन्नत जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। एक मौका पर हज़रत रबिया बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि रसूल, मैं हुजूर से जन्नत मांगता हूँ और ये मांगता हूँ कि मैं जन्नत में हुजूर के साथ रहा करूँ। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक है तभी तो जन्नत मांग रहे हैं, इसीलिए इससे मालूम हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत का मालिक बनाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।